राजस्थान करंट अफेयर जनवरी से जुलाई। राजस्थान करंट अफेयर जनवरी। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री। 25 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषणा। 25 जनवरी 2025 को सीन काफ निजाम जोधपुर को शिक्षा व साहित्य के लिए पद्मश्री मिला। बैजनाथ महाराज को आध्यात्मिक क्षेत्र में सीकर में जो है उनके मिला। और बेगम बतुल बेगम है, उनको ये जयपुर की है, मुख्य नागौर की रहने वाली थी। तो कला मान गायकी के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। मेजर जनरल सुरेश बाबू निवासी है कुलडिया वाली ढाणी गंगानगर के निवासी है मेजर जनरल सुरेश बाबू। कुलडिया वाली ढाणी गंगानगर के निवासी है मेजर जनरल सुरेश बाबू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा युद्ध सेवा मेडल पुरस्कार दिया गया है। मेजर जनरल सुरेश बाबू को द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेजर जनरल सुरेश बाबू को युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया है। एग्रीस्टेक योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। एग्रीस्टेक योजना सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। कौन सी एग्रीस्टेक योजना? सीकर जिले में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 फरवरी 2025 को प्रदेश भर में शुरू हुई एग्रीस्टेक योजना। केंद्र प्रायोजित योजना एग्रीस्टेक योजना सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई एग्रीस्टेक योजना और 5 फरवरी 2025 को प्रदेश भर में शुरू हुई एग्रीस्टेक योजना। एग्रीस्टेक योजना प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान यानी 11 अंक की आईडी प्रदान करती है। क्रॉप सर्वे फ्राम रजिस्ट्री नक्शे की। सुपोषित माह अभियान 3.0 3 जनवरी 2025 को ओम बिरला व दिया कुमारी द्वारा कोटा बूंदी क्षेत्र से शुभारंभ सुपोषित माह अभियान 3.0 गरीब और 1500 गर्भवती महिला को पोषण किट 9 माह तक निःशुल्क जांच व पौष्टिक आहार सुपोषित माह अभियान 3.0 में 3 जनवरी 2025 को ओम बिरला व दिया कुमारी द्वारा सुपोषित माह अभियान शुरू किया गया। 3 जनवरी 2025 में को ओम बिरला द्वारा सुपोषित माह अभियान 3.0 और सुपोषित माह अभियान 3.0 कोटा बूंदी से प्रारंभ किया गया। 3 जनवरी 2025 को ये ओम बिरला व दिया कुमारी द्वारा शुरू किया गया। सुपोषित माह अभियान 3.0 कोटा बूंदी से प्रारंभ किया गया। सुपोषित माह अभियान 3.0 गरीब और 1500 गर्भवती महिला को पोषण किट दिया जाएगा। सुपोषित माह अभियान में 9 माह तक निःशुल्क जांच व पौष्टिक आहार मिलेगा। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान भामाशाह तथा प्रवासी राजस्थानियों की सहायता से रिचार्ज शाफ्ट संरचना निर्माण यानी कि कर्मभूमि से मातृभूमि योजना में भामाशाह तथा जो प्रवासी राजस्थानियों की सहायता से रिचार्ज शाफ्ट संरचना निर्माण वर्षा जल संचयन किया जाएगा। कर्मभूमि से मातृभूमि रिचार्ज शाफ्ट संरचना निर्माण किया जाएगा भामाशाह तथा प्रवासी राजस्थानियों की सहायता से। शुरुआत कर्मभूमि से मातृभूमि की शुरुआत जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, झुंझुनू में हुई है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, झुंझुनू से शुरू हुई है और भामाशाह तथा प्रवासी राजस्थानी की सहायता से रिचार्ज शाफ्ट संरचना निर्माण किया जाएगा। वर्षा जल संचयन किया जाएगा। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान कैच द रेन जो ये कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है, ये पीएम मोदी द्वारा जो कैच द रेन अभियान चलाया गया उससे प्रेरित है। लक्ष्य है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का लक्ष्य 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर करना है। यानी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का लक्ष्य 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर करना है। 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर करना है। 15 जनवरी 2025 से सांगानेर जयपुर से भूजल विभाग द्वारा कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 को भूजल विभाग द्वारा सांगानेर जयपुर से शुरू किया गया। सांगानेर जयपुर से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर तैयार करना है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजन होता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत आयोजन हुआ। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत उल्लास मेले का आयोजन किया गया।
स्थान उल्लास मेले का जो आयोजन है इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में हुआ। उल्लास मेले का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में हुआ। किस स्थान पर हुआ? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान। उल्लास मेले का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान, इंदिरा गांधी ग्रामीण संस्थान, इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में उल्लास मेले का आयोजन हुआ। उल्लास मेला का लक्ष्य है 2024-25 में 20 लाख निरक्षर साक्षर। उल्लास मेले का लक्ष्य है 2024-25 में 20 लाख निरक्षर साक्षर। एनसीसी निरक्षर को क्या करना? साक्षर करना। तो उल्लास मेला है इसका कहाँ पर शुरू हुआ? इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान स्थान पर शुरू हुआ और इसका लक्ष्य उल्लास मेले का 2024-25 में 20 लाख निरक्षरों को 2024-25 में 20 लाख निरक्षरों को साक्षर करना। एनसीसी या एनएसएस विद्यार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बीएड इंटर्नशिप विद्यार्थी आदि 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर को पढ़ा रहे हैं। यानी इसमें निरक्षर को पढ़ा कौन कौन रहे? एनसीसी या एनएसएस विद्यार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी पढ़ा रहे, बीएड इंटर्नशिप विद्यार्थी पढ़ा रहे और आदि 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर को पढ़ा रहे हैं। अब देखो, उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीश बने हैं। चंद्रशेखर शर्मा जोधपुर। उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीश बने, चंद्रशेखर शर्मा जोधपुर, रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार और चंद्रप्रकाश श्रीमाली। चंद्रशेखर शर्मा, चंद्रप्रकाश श्रीमाली और रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार। उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीश बने, चंद्रशेखर शर्मा जोधपुर, चंद्रप्रकाश श्रीमाली जयपुर, चंद्रशेखर शर्मा जोधपुर, चंद्रप्रकाश श्रीमाली जयपुर और रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार। इनको शपथ दिलाई MM श्रीवास्तव। उस समय के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे MM श्रीवास्तव, वर्तमान में है KR श्रीराम। तो चंद्रशेखर शर्मा को शपथ दिलाई MM श्रीवास्तव, वर्तमान में KR श्रीराम है। इनको शपथ दिलाई थी MM श्रीवास्तव ने। अतः कुल संख्या 33। अतः उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 33। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 33। और स्वीकृत कितने? 50। 50 में से 33 संख्या हो गई है। निर्वाचन विभाग, राजस्थान का स्टेट आइकन नीरज चौधरी। विख्यात पर्वतारोही नीरज चौधरी को राजस्थान का स्टेट आइकन निर्वाचन विभाग द्वारा चुना गया है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया गया। 30 जनवरी से 13 फरवरी को स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी को शुरू किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा थीम है इसकी स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की, आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाए, भ्रांतियाँ दूर करें, सुनिश्चित करें कि कोई प्रभावित व्यक्ति ना छूट जाए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भींतमेड़ी घोड़ा तो भारत सरकार द्वारा घोड़े की 8वीं नस्ल में नोटिफाइड भींतमेड़ी घोड़ा। तो भारत सरकार द्वारा घोड़े की 8वीं नस्ल पहचानी गई है, उसकी खोज की है भींतमेड़ी घोड़ा। कौन सा है? भींतमेड़ी घोड़ा। भारत सरकार द्वारा घोड़े की 8वीं नस्ल नोटिफाइड की गई है, उसका नाम है भींतमेड़ी घोड़ा। मान्यता भींतमेड़ी घोड़ा को भारत की 8वीं घोड़े की नस्ल के रूप में किसने दी है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान बीकानेर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा दी गई है। मरु उड़ान, कौन सा नाम है? मरु उड़ान। तो बाड़मेर जिला प्रशासन टीना डाबी, बाड़मेर की जिला प्रशासन वो कौन है? टीना डाबी। तो बाड़मेर जिला प्रशासन टीना डाबी द्वारा महिला संस्कृति कार्यक्रम शुरू किया। महिला संस्कृति कार्यक्रम में किस अभियान को शुरू किया गया? मरु उड़ान। टीना डाबी द्वारा नई दिल्ली में इसका मरु उड़ान का प्रस्तुतिकरण किया गया। भारत सोलर एक्सपो 2025 17 से 19 जनवरी जयपुर को 17 से 19 जनवरी को जयपुर में भारत सोलर एक्सपो 2025 का शुरू किया गया। 17 से 19 जनवरी को जयपुर में 17 से 19 जनवरी को जयपुर में भारत एक्सपो 2025 की शुरुआत की गई। भारत सोलर एक्सपो 2025 की शुरुआत 17 से 19 जनवरी जयपुर में
राजस्थान सोलर एसोसिएशन का सेकंड संस्करण में की गई। राजस्थान का सोलर एसोसिएशन का सेकंड संस्करण में भारत सोलर एक्सपो 2025 की शुरुआत 17 से 19 जनवरी को जयपुर में की गई। प्रवासी भारतीय सम्मान आयोजन। प्रवासी भारतीय सम्मान का आयोजन हुआ भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो प्रवासी भारतीय सम्मान का आयोजन हुआ भुवनेश्वर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रामनिवास को राजस्थान में शिक्षा प्राप्त यानी कि हमारे प्रवासी भारतीय सम्मान हुआ था। कहाँ पर आयोजन हुआ था? भुवनेश्वर। तो प्रवासी भारतीय सम्मान भुवनेश्वर में जो आयोजित हुआ था उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर रामनिवास को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित। राजस्थान के रामनिवास को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया। राजस्थान में शिक्षा प्राप्त म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे थे रामनिवास। राजस्थान में शिक्षा प्राप्त रामनिवास को भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। जो डॉक्टर रामनिवास थे वो राजस्थान में शिक्षा प्राप्त है और म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे थे। हस्तशिल्प एक्सपो जोधपुर 2025। हस्तशिल्प एक्सपो जोधपुर 2025 बोरानाडा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में पहला संस्करण आयोजित हुआ। शिल्प एक्सपो जोधपुर 2025 का हस्तशिल्प एक्सपो जोधपुर 2025 का बोरानाडा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में पहला संस्करण आयोजित। हस्तशिल्प एक्सपो जोधपुर 2025 का आयोजन बोरानाडा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में पहला संस्करण हुआ। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। हस्तशिल्प एक्सपो जोधपुर में बोरानाडा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में पहला संस्करण। हस्तशिल्प उत्पादों का 50% जोधपुर से। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। स्वामित्व योजना जो है वो हुई 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। कब हुई स्वामित्व योजना शुरू? 24 अप्रैल 2020 को। नोडल एजेंसी स्वामित्व योजना की पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ASI और राजस्व विभाग। तो स्वामित्व योजना है 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। नोडल एजेंसी पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग। स्वामित्व विभाग की योजना की नोडल एजेंसी कौन सी? पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व। पंचायती राज, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग। 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई स्वामित्व योजना। 18 जनवरी 2025 को PM मोदी द्वारा पात्र लाभार्थियों को भीलवाड़ा में स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया। स्वामित्व योजना के तहत 18 जनवरी 2025 को PM मोदी द्वारा भीलवाड़ा में स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया पात्र को। उद्देश्य स्वामित्व योजना का ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। तो उद्देश्य है स्वामित्व योजना का ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। क्या है? डिजिटलीकरण। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 17 से 21 जनवरी 2025 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। 17 से 21 जनवरी 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 17 से 21 जनवरी 2025 को हुई। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 17 से 21 जनवरी 2025 को हुई। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुई। राजस्थान फिल्मों के साथ पहली बार भोजपुरी फिल्में भी लगाई जाएगी। पुरस्कार बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का राजस्थान जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला। मेड इन पैराडाइज निर्देशक अनिरुद्ध। मेड इन पैराडाइज निर्देशक कौन है? अनिरुद्ध। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला वोदका फेंटा एलिजाबेथ सिल्वरो द्वारा वोदका फेंटा को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वोदका फेंटा को। बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड दिया गया अमृत जंक्शन को। बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड दिया अमृतसर जंक्शन को आदित्य नामले द्वारा। बेस्ट डायरेक्टर अनुसुनी सिंह को पार्थ सारथी महंत द्वारा निर्देशित। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल देवेश रंजन बहुरूपिया भूमिका के लिए दिया गया। प्रकाश झा को फिल्म अमर डाइस हेतु दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल सीमा विश्वास को फिल्म अनसुन के हेतु दिया गया। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड केकुटाई रानी यरुमाल रानी देवयानी द्वारा दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को होटल क्लार्क आमेर जयपुर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को होटल क्लार्क आमेर जयपुर में। जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उसकी शुरुआत हुई 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को। 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 को
होटल क्लार्क आमेर जयपुर में। ये ब्रिटिश फेस्टिवल की 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को होटल क्लार्क आमेर जयपुर में हुई। और 18 संस्करण थीम उत्सव। 3 पुलिस रेंज समाप्त। तो राजस्थान गृह विभाग द्वारा सिकरपाली बांसवाड़ा 3 पुलिस रेंज बनाई गई, सिकरपाली बांसवाड़ा। राजस्थान में जो है गृह विभाग द्वारा 3 पुलिस रेंज समाप्त कर दी गई। कौन सी? सिकरपाली बांसवाड़ा। 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट होंगे। जयपुर जोधपुर दोनों में 8-8 पुलिस जिले हैं। लाडेसर अभियान 13 जनवरी 2025 को जयपुर जिला प्रशासन द्वारा 5300 कुपोषित 883 अति कुपोषित बच्चों का लाडेसर अभियान के तहत स्वास्थ्य सुधार किया जाएगा। 5300 लाडेसर अभियान में 13 जनवरी 2025 को जयपुर जिला प्रशासन द्वारा 5300 कुपोषित और 883 अति कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य सुधार किया जाएगा। हमारे सहयोग से लाडेसर किट जो पोषण किट वितरण है वो भी किया जाएगा। 250 ग्राम चना दाल मोट इनमें से और 1 किलो चावल, 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम मूंगफली और 500 ग्राम भुनी चने। ऑपरेशन सर्द हवा भारत पाक सीमा पर बीएसएफ द्वारा सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की शुरुआत की गई। नीति आयोग द्वारा 5 प्रमुख उप सूचकांकों आधार पर 18 राज्यों का मूल्यांकन किया गया। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में हिमालय राज्य पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं है। सिर्फ 3 राज्य है, एक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। राजस्थान का 12वां स्थान है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। 76वें गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में महाराणा भूपाल स्टेडियम में 76वें गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। उदयपुर में महाराजा भूपाल स्टेडियम में राज्यपाल हरिबाबू द्वारा तिरंगा फहराया गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में उदयपुर में हुई महाराजा भूपाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस 76वां। और राष्ट्रपति पुलिस पदक हेतु सत्येंद्र सिंह को महानिरीक्षक पुलिस चयन हुआ। क्षेत्र देश पर पुलिस पदक हेतु सत्येंद्र सिंह का चयन हुआ। राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला तो सचिन मित्तल को शामिल किया गया। उदयपुर व इंदौर एमपी वेटलैंड शहर रामसर कन्वेंशन तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय शहर। विश्व के 31 वेटलैंड सिटीज में शामिल वेटलैंड सिटी जल संसाधनों से झीलों आर्द्रभूमि संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहर है उदयपुर व इंदौर। मानक अलंकरण पुरस्कार समारोह पत्रकारिता क्षेत्र में मानक अलंकरण पुरस्कार समारोह दिया जाता है। दैनिक जलते दीप की ओर से सम्मानित मानक अलंकरण पुरस्कार समारोह पत्रकारिता क्षेत्र में दैनिक जलते दीप की ओर से सम्मानित 43वां मानक अलंकरण 2024 का पुरस्कार महावीर शर्मा को मिला। जोधपुर दैनिक भास्कर में 42वां मानक अलंकरण पुरस्कार 2023 में अमित बैजनाथ को मिला था। स्वतंत्र पुरस्कार जयपुर में 8वीं आर्थिक गणना तो 43वां मानक अलंकरण पुरस्कार मिला महावीर शर्मा जोधपुर को दैनिक भास्कर की तरफ से। और 8वां आर्थिक गणना 2025-26 राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा आयोजन किया गया 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का प्रशासनिक विभाग बड़ा जानने की है कि किसके द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। प्रशासनिक विभाग कौन है इसमें? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठन की गई। कार्य औद्योगिक इकाइयों की गणना करना 8वीं आर्थिक गणना में। युवा महोत्सव 8 से 12 जनवरी 2025 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 8 से 12 जनवरी 2025 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। थीम थी युवा महोत्सव की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। यूथ आइकन अवार्ड 11 युवाओं को दिया गया युवा महोत्सव में। प्रिंस तिवारी, तन्नू प्रजापत, धर्मा जाट, पीएन राठौड़, यश गर्ग, जयदीप, पूजा शर्मा,
वंशिका शर्मा, नीतीश कुमार और गौरी युधिष्ठिर को दिया गया युवा महोत्सव पुरस्कार, युवा आइकन अवार्ड 11 युवा। महिला पुलिस बटालियन 3 मई। महिला बटालियन जो है पुलिस बटालियन 3 नई बटालियन शुरू की गई। पद्मनी सीकर, कालीबाई अलवर। पद्मनी सीकर, कालीबाई अलवर, अमृता देवी बाड़मेर। 3 नई बटालियन महिला बटालियन शुरू की गई, तो उनका नाम है पद्मनी सीकर, कालीबाई अलवर और अमृता देवी बाड़मेर। वर्तमान में कुल 4 महिला बटालियन हो गई है। वर्तमान में कुल 4 महिला बटालियन। प्रथम बटालियन थी हाड़ी रानी, 2008 में अजमेर में स्थापित की गई थी, अब 4 हो गई है। कुल बटालियन 21 और महिला बटालियन 4 हो गई, कुल बटालियन 21 है। प्रथम महिला बटालियन थी हाड़ी रानी, 2008 में अजमेर में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति 5 जनवरी 2025 को 2 श्रेणियों में। श्रेणी ए 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर फॉलोअर्स, श्रेणी बी 7 लाख से अधिक 7,000 से अधिक और 7,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स। जिला स्तर प्रथम प्रत्येक श्रेणी में 1-1। संभाग स्तर श्रेणी ए में 2-2, श्रेणी बी में एक नव प्रसारक का चयन। श्रेणी ए 25,000 प्रति माह, श्रेणी बी 15,000 रुपये प्रति माह। सूचना और संपर्क जनसंपर्क विभाग। निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना। कलेक्टर बाल मुकुंद असावा राजसमंद के कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देशन में निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना शुरू हुई। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सहायता करना। कक्षा 6 के पश्चात स्नातकोत्तर तक 8 से 17,000 तक छात्र होती। ग्राम एमडी भाना से शुरू हुई निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना राजसमंद में। कलेक्टर बाल मुकुंद असावा राजसमंद। भारत आदिवासी पार्टी बाप। निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया बाप को, भारत आदिवासी पार्टी को। बीजेपी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान में 1 सांसद है इसके, राजकुमार राउत, और 4 विधायक। नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट 24 से 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा अध्यक्ष है जो उनकी पहल पर नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट जो है 24 से 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर समारोह में आदित्य खेवाल व लक्ष्य खेवाल की पुस्तक का आयोजन किया गया। नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट में वायु एवं महाकुंभ यादोई संस्कृत यात्रा का विमोचन किया गया। तो आदित्य खेवाल और लक्ष्य खेवाल की पुस्तकों ने वायु और महाकुंभ। पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान पुरस्कार पत्रकारिता हेतु 4 जनवरी 2025 को पत्रिका समूह द्वारा झालाना जयपुर में। कहानी फर्स्ट पुरस्कार सपना उमा को। कहानी में फर्स्ट पुरस्कार किसको मिला? झाबरमल शर्मा पत्रकारिता में सपना को उमा द्वारा जयपुर में की गई थी। सेकंड पुरस्कार अंतिम संस्कार को संजय दुबे द्वारा छत्तीसगढ़ में। कविता में फर्स्ट पूर्णता की ओर कुलदीप सिंह को जोधपुर में और सेकंड सावन के दोहे कविता में अंकित शर्मा को एमपी में। विक्रम सिंह राठौड़ तारातारी बाड़मेर। विक्रम सिंह राठौड़ है ये कहा कि तारातारी बाड़मेर के घुमंतु परिवारों के लिए मुहिम चलाने हेतु ब्रांड एम्बेसडर है विक्रम सिंह राठौड़ तारातारी बाड़मेर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलता है। 1 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। समापन समारोह राज्य कृषि प्रबंधन संस्था दुर्गापुर जयपुर द्वारा। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 10 व्यक्ति सड़क सुरक्षा प्रहरी होते हैं। भारत में महिलाओं हेतु शीर्ष शहरी सर्वे। वर्क प्लेस में कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार द्वारा देश के 5 सुरक्षित बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद, पुणे। राजस्थान में 5 शहर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में चयनित किए गए महिला सुरक्षा सर्वे। 120 शहरों का आकलन, दिल्ली 8वें स्थान पर। CSIR श्री पिलानी
इसके वैज्ञानिकों ने CSIR श्री प्लानिंग के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी LED चिप का निर्माण किया। IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोप तकनीक विकसित की। IYC राज्य अपेक्ष नीति अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष IYC का है, राज्य अपेक्ष नीति का है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 9 से 10 जनवरी किशनगढ़ अजमेर में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम शुरू किया गया। 9 से 10 जनवरी किशनगढ़ अजमेर में जैसे संस्करण है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का आयोजन CDOS एनरिको द्वारा सह आयोजक लघु भारती मनीष चंद्रा और रंजीत सिंह मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त हुए। मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त हुए मनीष चंद्रा और रंजीत सिंह। मनीष चंद्रा और रंजीत सिंह को मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है। उदयपुर में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत थी मनीष चंद्रा और रंजीत सिंह। राजेश निर्वाण राजस्थान कैडर के IPS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक चुना गया। राजेश निर्वाण को राजस्थान कैडर के IPS है और राजेश निर्वाण को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS का महानिदेशक नियुक्त किया गया। राजेश निर्वाण को। मनीषा चाहर राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त हुई है। मनीषा चाहर राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त हुई है मनीषा चाहर। स्पोर्ट्स करंट 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बरेली में हुई। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक। 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बरेली यूपी में हुई। हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता 85-90 वर्ग किलोग्राम में। 10वीं नेशनल एरोस्केटो बॉल चैंपियनशिप महाराष्ट्र में। 10वीं नेशनल एरोस्केटो बॉल चैंपियनशिप महाराष्ट्र में आयोजित हुई। राजस्थान की 3 टीम सब जूनियर और सीनियर टीम शामिल हुई। जूनियर टीम ने गोल्ड, सीनियर ने सिल्वर पदक जीता। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल में हुई। गर्ल्स टीम फर्स्ट बार रजत पदक हरियाणा से हारकर फर्स्ट बार रजत पदक जीता। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई। गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीता। बॉयज़ टीम ने कांस्य पदक हरियाणा का हराया। मोना अग्रवाल जन्म सीकर में हुआ। मोना अग्रवाल का जन्म सीकर में हुआ। पैराशूटर है मोना अग्रवाल। जयपुर की पैराशूटर मोना अग्रवाल का जन्म सीकर में हुआ। पेरिस और पैरालंपिक 10 मीटर एयर राइफल SHI इवेंट कांस्य पदक जीता मोना अग्रवाल ने। पैराशूटर है मोना अग्रवाल। 228.7 स्कोर किया था। मोना अग्रवाल 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हरिद्वार उत्तराखंड में। 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ हरिद्वार उत्तराखंड में। पुरुष महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में पुरुष उत्तराखंड से हार गई और महिला हरियाणा से हार गई। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप पूरी ओडिशा में। पुरुष टीम कांस्य लगातार चौथी बार, महिला टीम 4th स्थान और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ज्योति राव रही। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप पूरी ओडिशा में। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 7 से 13 जनवरी जयपुर का आयोजित हुई। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप केरल पुरुष वर्ग में सर्विसेज को हराया इसमें, और महिला वर्ग रेलवे ने खिताब जीतकर अलग को हराया। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर में। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर में हुई। दिवान सिंह राजस्थान के गोल्ड मेडल जीता। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित हुई, जिसमें दिवांश सिंह राजस्थान के, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 150 में से 149 अंक बनाई, महाराष्ट्र के मानव को हराया, और दिवांश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। 150 में से 149 अंक बनाकर। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता आयोजन हुई।
राजस्थान 2 स्वर्ण 1 रजत के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती। राजस्थान राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता ने राजस्थान में 2 स्वर्ण और 1 रजत के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में विजेता है गुजरात। स्वर्ण मोनिका चौधरी को, राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में मोनिका चौधरी को स्वर्ण मिला। आकाश को, मोनिका चौधरी और आकाश को राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला और हिमांशु चौधरी को रजत पदक मिला। मोनिका चौधरी आकाश को स्वर्ण पदक और हिमांशु चौधरी को रजत पदक मिला सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। नेवा ऐप विधानसभा सदस्य इसके द्वारा सभी नेवा ऐप के द्वारा सभी जानकारी आईपैड पर देख सकेंगे। सदन से जुड़ी तो नेवा ऐप विधानसभा द्वारा इसके सदस्य नेवा ऐप के द्वारा विधानसभा सदस्य सभी जानकारी आईपैड पर देख सकेंगे सदन की नेवा ऐप पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चिंतन शिविर उदयपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित हुआ। जैक्सन ग्रीन भारत ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर ने राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना हेतु साझेदारी की। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का 63वां वार्षिक अधिवेशन मारवाड़ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम जोधपुर में आयोजित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का 63वां वार्षिक अधिवेशन मारवाड़ इंटरनेशनल का पूर्वज जोधपुर में ऑडिटोरियम जोधपुर। पुनर्गठित राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष सुधांश पंत। पुनर्गठित राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष सुधांश पंत। वासुदेव देवनानी द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुभारंभ किया गया, उसका नाम है लोंगिया AJM। वासुदेव देवनानी द्वारा आयुष आरोग्य मंदिर शुभारंभ किया गया, लोंगिया AJM। हमीरगढ़ हवाई पट्टी भीलवाड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। हमीरगढ़ हवाई पट्टी भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। अरमान अग्रवाल जयपुर चीन में वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रजत पदक, इसमें भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय है अरमान अग्रवाल। जयपुर चीन में वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीता। जयपुर में आयोजित द ढूंढाड़ टोंक 2025 की थीम राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम है। जयपुर में आयोजित द ढूंढाड़ टोंक 2025 की थीम है राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्षा निर्मला रावत जयपुर। भारतीय सेना द्वारा अपनी सेना को जानो सैन्य मेलों का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया? अलवर में। पंचायत समिति और जिला परिषद के पुनर्गठन हेतु कमेटी का संयोजक पंचायत समिति और जिला परिषद के पुनर्गठन हेतु कमेटी का संयोजक है मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री है। इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन रामगंज मंडी कोटा। इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का पूर्व रामगंज मंडी कोटा। ऑपरेशन फ्री स्काई मकर संक्रांति पर घायल परिंदों को बचाना। ऑपरेशन फ्री स्काई का मतलब मकर संक्रांति को घायल परिंदों को बचाना के लिए शुरू किया गया। सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन सांबर झील पर। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर देश का फर्स्ट सिग्गावल अजमेर में। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर देश का फर्स्ट सिग्गावल अजमेर में। मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलारियो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलारियो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। सक्षम जयपुर अभियान बालिकाओं का सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किया गया सक्षम जयपुर अभियान। राजा रंगम राजस्थान रंग महोत्सव का आयोजन राजरंगम 7वां जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नागौर में आयोजित राजस्थान राज्य सब जूनियर और जूनियर सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता का बालक वर्ग विजेता जयपुर, विजेता बीकानेर बालिका, उपविजेता बीकानेर बालिका में उपविजेता बीकानेर और विजेता नागौर। 25,000 नए नंद घर स्थापित हेतु वेदांत समूह साथ MOU। 25,000 नए नंद घर स्थापना हेतु वेदांत समूह के साथ MOU। कल्चरल डायरीज का 4th संस्करण अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया। 34वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर में किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में 10 से 12 जनवरी। पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पवन व्यास ने। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना बिहार में राजस्थान का नेतृत्व वासुदेव देवनानी ने किया। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना बिहार में राजस्थान का नेतृत्व वासुदेव देवनानी। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार भागीरथ सिंह को चुरू से उनको दिया गया। राजस्थानी निबंध संग्रह अठ सुजस प्रभुता उठे लोकार्पण गोविंद शंकर शर्मा ने किया। इंडियन अकेडमी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज द्वारा 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है प्रोफेसर रामेश चंद्रा को दिया, जो सूरजमल विश्वविद्यालय के। जयपुर परवाह केपर अभियान, जो जयपुर परवाह है केयर अभियान सड़क सुरक्षा माह के तहत जयपुर जिला प्रशासन द्वारा 6 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजनों हेतु 2500 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप शुरू। रालसा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रालसा को शुरू किया गया। 6 से 18 वर्ष के विधिक योग्यजन विशेष योग्यजनों हेतु 2500 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप शुरू। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 12 जनवरी को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण 30 जिलों में शुरू किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण 30 जिलों में राजस्थान के। राजस्थान कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया राजीव दत्ता को। राजस्थान कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया राजीव दत्ता को। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का नामकरण किया गया राम जल सेतु लिंक परियोजना। जीनोम अनुक्रम प्रयोगशाला एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर और राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा में शुरू किया गया है जीनोम अनुकरण प्रयोगशाला। नागमार्क 2 मिसाइल डीआरडीओ द्वारा जोधपुर के पोखरण में परीक्षण किया गया। नागमार्क 2 मिसाइल का मारक क्षमता 7 से 10 किलोमीटर। नागमार्क 2 का मिसाइल का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। निर्माण बीडीएल या भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स 2024 ग्रामीण 28 जनवरी 2025 को 14वीं रिपोर्ट दी गई। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में डॉक्टर माधव चौहान और सुश्री फरिंदा द्वारा जारी। देश के 605 जिलों के 17,997 गाँव चुने गए। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में पूर्व प्राथमिक 6 से कम, प्राथमिक 6 से 14, बड़े वर्ग 15 से 16। राजस्थान के एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 में ग्रामीण में 33 जिलों 998 गाँव और 39,625 बच्चों पर सर्वे। वाटर शेड यात्रा पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटर शेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में 27 जिलों की 107 परियोजना अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से 2021-22 से 2026 तक कुल 149 परियोजना स्वीकृत। वित्त पोषण 60% केंद्र, 14%, 40% राज्यवाड़ी से परियोजना में। प्रदेश की 30 जिलों की 148 पंचायत समिति की 785 ग्राम पंचायत की 985 गाँव। स्काउट गाइड जनवरी 28 जनवरी 3 फरवरी 2025। भारत स्काउट गाइड संगठन के 75 वर्ष पूर्ण पर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। राजस्थान में 1012 स्काउट गाइड जम्बूरी। देश में प्रथम स्थान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। जुलाई करंट अफेयर। कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग। राजस्थान सरकार द्वारा रामगढ़ बांध पर भारत का प्रथम एआई क्लाउड सीडिंग प्रयोग AGI या सिल्वर आयोडाइड KI पोटेशियम आयोडाइड द्वारा शुष्क बर्फ जैसे रसायन क्रियान्वयन राज्य कृषि विभाग व अमेरिकी कंपनी JNXI-11 कृत्रिम वर्षा कराई गई। ड्रोन ताइवान से मंगवाए।
कृत्रिम वर्षा के लिए। बहज गांव डीग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI द्वारा उत्खनन दौरान 3500 से 1000 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं बहज गांव डीग में। प्राप्त अवशेष से ब्राह्मी लिपि, महर, मार्त, देवीशीर, समकालीन अश्विनी मूर्ति, यज्ञकुंड आदि मिले हैं बहज गांव डीग से। प्राचीन नदी तंत्र पैलियो चैनल प्राप्ति, जिसे सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में देखा जा रहा है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। पहली बार राजस्थान से मध्यम आकार व संकटग्रस्त बिल्ली की प्रजाति देखी गई है। नरेगा आखर अभियान 10 जुलाई को इंदिरा गांधी पंचायती राज अभियान शुरू किया गया। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा निरक्षर श्रमिकों को शिक्षा व जागरूकता। विधायक शिक्षा का साथी योजना 26 जून जोधपुर में। विधायक शिक्षा का साथी योजना 26 जून जोधपुर में सीएम द्वारा विधायक शिक्षा का साथी योजना 26 जून को जोधपुर में सीएम द्वारा। जोधपुर विधायक अतुल भंसाली की पहल पर विधायक शिक्षा साथी योजना शुरू की गई 26 जून को जोधपुर में सीएम द्वारा। चयनित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक अवसंरचना, शिक्षा गुणवत्ता आदि सुधार। मातृ वन योजना भी शुरू, जिसके तहत जोधपुर क्षेत्र में 5 लाख नए पौधे लगाना लक्ष्य। 14 जुलाई 2025 को राज्य सरकार द्वारा 3 नीतियों को मंजूरी। हील इन राजस्थान ड्राफ्ट पॉलिसी। राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं एंड मेडिकल हब बनाना। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CDGD पॉलिसी। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, नगरीय क्षेत्र में निजी स्वास्थ्य को बढ़ाना। स्थानीय निकायों के माध्यम से EWS व अल्प आय को आरक्षित भूखंड आवंटित। 7% पार्क व खेल मैदान व तथा 8% सुविधा क्षेत्र प्रावधान। नीति की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति गठन। 3 योजना 31 मार्च 2029 तक अवधि। बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना 16 जुलाई को विद्याधर नगर जयपुर में बायो फोर्टिफाइड मिलेट्री न्यूट्री बार योजना की शुरुआत की गई। लक्षित वर्ग 3 से 6 वर्षीय आंगनवाड़ी बच्चे। पायलट चरण जयपुर और उदयपुर फलसिया में 544 आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में लगभग वयस्क के बच्चों को 6 माह तक सप्ताह में 5 दिन 20 ग्राम बार दिए जाएंगे। स्टॉप डायरिया अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में। विकसित भारत युवा संसद 2025 से। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव सीएम द्वारा जयपुर में। राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल राजस्थान में 3 को। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता, पद्म सिंह शेखावत और रघुन श्रीनिवासन को। MBC वर्ग की आरक्षित मांग पर कैबिनेट सब कमेटी में जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेटा को शामिल किया गया। सरकारी एवं रोजगार उत्सव 17 जुलाई को दादिया जयपुर में। गृह मंत्री अमित शाह शामिल। श्वेत क्रांति 2.0 PDS में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च। किसान सम्मान निधि राशि 9,000 से 12,000 करेगी। सीएम द्वारा गृह मंत्री को चंदन की गदा प्रदान की जाएगी। 19वां सांख्यिकी दिवस से 29 जून को जयपुर में। राज्य सरकार द्वारा 3 संयुक्त उद्यम JVS की स्थापना मंजूरी। कुल निवेश 11,200 करोड़। प्रवेशोत्सव अभियान शिक्षा विभाग द्वारा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से। मिशन निर्माण नवाचार। ये नींव लड़कियां भागे सबसे आगे। 12 जिला प्रशासन द्वारा। मिशन निर्माण नवाचार बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा। मिशन निर्माण नवाचार बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा। आंगनवाड़ी की बच्चों की पूर्व शिक्षा उदयपुर में। अम्बेरी प्रथम बटरफ्लाई पार्क। सिकल सेल वेलनेस हब एक्सीलेंस सेंटर हब। जैसलमेर में सदा आगे प्रोजेक्ट तहत पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में गोला बारूद परीक्षण। संत सदाराम जी महाराज पनोरमा जैसलमेर। हेलीबॉन्ड ऑपरेशन थल एंड वायुसेना पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज।
और बीकानेर में मलंग संस्था बीकानेर के नेतृत्व में जापान में कबीर यात्रा आयोजन इंडियन ओशन स्टडीज प्रोग्राम जापान एंड ओसाका यूनिवर्सिटी द्वारा। बोरबीएस सोलर पावर योजना अनोखा बीकानेर में, क्षमता 435 मेगावाट। जयपुर में विद्यानगर भारतीय सेना के शौर्य का थीम पार्क है। वासुदेव देवनानी द्वारा विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका शुरू की गई, कुल 1100 पौधे। और जयपुर में पहली बाल निगम सभा आयोजित की गई। बाड़मेर में बाड़मेर सांचौर मशीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षारीय संफ्रेक्टेड पॉलीमर इंजेक्शन अभियान संचालित। राजस्थान के नए एग्रो क्लाइमेटिक जोन केंद्र शुष्क संस्थान काजरी द्वारा।